नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज सनस्क्रीन मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन सही है। आज हम इसी पे सारी जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैम, जब भी हम देखते हैं गर्मी आती है तो हम ये सभी जानते हैं कि सनस्क्रीन सभी को लगाना चाहिए, लेकिन वहीं अगर सनस्क्रीन की बात करें तो देखते हैं मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन हैं और कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन सही है ये लोग ये समझ नहीं पाते और कुछ भी जाके ले लेते हैं अपने मन से। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। डेफिनेटली गर्मियों के मौसम में या स्किन केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो सनस्क्रीन है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो सनरेज है या हमारी जो एजिंग की प्रोसेस है वो धूप के वजह से ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है या जल्दी जल्दी होने लगती है। चेहरे पे दाग धब्बे आना, तिल निकलना या झुर्रियाँ आना, या अगर आपको कोई भी पिगमेंटेशन की परेशानी है तो वो ज़्यादा गहरी हो जाती है सूरज के धूप के वजह से। हमारे डिवाइसेस के यूज़ के वजह से भी बहुत सारा लाइट एक्सपोजर हमें होता है, इसीलिए सनस्क्रीन लगाना है। हमारे स्किन केयर का मैक्सिमम बजट मुझे लगता है सनस्क्रीन पे एलोकेटेड होना चाहिए। तो मार्केट में एन नंबर ऑफ सनस्क्रीन्स हैं आजकल। सनस्क्रीन में विटामिन ई या एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, हाइल्यूरोनिक एसिड जैसे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट या ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं। कोई लोग हर्बल सनस्क्रीन्स यूज़ करते हैं जिसमें सैंडलवुड या और जैसी चीज़ें होती है, तो ज़रूरी नहीं है आपने इन सब टाइप के सनस्क्रीन यूज़ करने चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा अगर आपका बजट है या कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं तो बहुत सारे कम बजट वाले या बहुत सारे अच्छे बजट वाले भी सनस्क्रीन्स आते हैं, वैरायटी ऑफ सनस्क्रीन्स आते हैं। तो आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपका पर्पस क्या है, आपको स्किन में कौन सी समस्या है, जैसे पिगमेंटेशन या मेलास्मा या झाइयों की समस्या है या पिंपल एक्ने की समस्या है, या आपकी स्किन बहुत ड्राई है या सेंसिटिव है या ऑयली है या मैच्योर है, या आपका मोटो क्या है, क्यों आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। उस हिसाब से आप सनस्क्रीन के साथ और कौन से प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, कौन से टाइप का मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, फेस वॉश लगा रहे हैं, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हैं या नहीं, उस हिसाब से हमने सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। तो आजकल अगर हम बात करें तो बहुत सारे एज ग्रुप के हिसाब से भी हमारे पास सनस्क्रीन है। आप वेकेशन पे जाते हैं तो बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन्स आ गए हैं मार्केट में। जो सनस्क्रीन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल सनस्क्रीन एंड केमिकल सनस्क्रीन। तो वो अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, इसलिए इनके भाग ऐसे पड़े, मतलब टाइप्स ऐसे है। तो जो बच्चों के लिए जनरली फिजिकल सनस्क्रीन जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन्स यूज़ करते हैं, वो भी उसमें साइज़ के हिसाब से रहता है, माइक्रोनाइज, अल्ट्रा माइक्रोनाइज। तो माइक्रोनाइज यूज़ करना है क्योंकि बच्चों की स्किन अब्जॉर्ब जल्दी कर लेती है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा केमिकल स्किन के अंदर ना जाए। तो 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को हम जो केमिकल फिजिकल सनस्क्रीन है जिंक ऑक्साइड बेस्ड वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो नॉन कोमेडोजेनिक या जिससे पिंपल नहीं आए ऐसे टाइप के सनस्क्रीन यूज़ करने चाहिए। इसमें विटामिन सी या बी वाले अगर इंग्रेडिएंट एडेड है तो ऐसी चीज़ों को मत इस्तेमाल कीजिए जिसके वजह से आपको पिंपल्स ज़्यादा आ सकते हैं। अगर आपकी स्किन मैच्योर है या ड्राई है तो हाइल्यूरोनिक बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। पिगमेंटेशन की समस्या है तो हमारे पास टिंटेड सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल है, जिसके वजह से जो एक हम बोल सकते हैं फाउंडेशन बेस्ड जैसा इफेक्ट आता है वो एडिशनल बेनिफिट होता है। आजकल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ भी सनस्क्रीन्स अवेलेबल है, एंटीऑक्सीडेंट्स बेस्ड सनस्क्रीन्स अवेलेबल है जो एंटी एजिंग का बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब भी हम बात सनस्क्रीन की करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि सनस्क्रीन क्या 100% प्रोटेक्शन देता है, इस बारे में भी आप थोड़ा बताएं। डेफिनेटली, देखिए ये जानना ज़रूरी है कि सनस्क्रीन एक तरीके का सन प्रोटेक्शन का तरीका है। तो सन से कैसे बचे? एक तो लंबे हाथ वाले कपड़े पहनिए, स्कार्फ का इस्तेमाल कीजिए, सनग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए, हैट्स का इस्तेमाल कीजिए, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। केमिकल सनस्क्रीन जो है एक 15 to 20 मिनट्स पहले हमें लगाने पड़ते हैं घर से बाहर निकलने से पहले। दिन में 2 बार या 3 बार सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन रीअप्लाई करने के लिए करना भी ज़रूरी है अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं या डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक
हमारे फिंगर रूल्स के हिसाब से कम एक पूरी फिंगर जितना सनस्क्रीन हमें लगाना पड़ता है। और अच्छे से सनस्क्रीन मच करना है, वो आपका सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सारी चीज़ें इकट्ठा करने ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सन एक्सपोजर प्रिवेंट करने का सनस्क्रीन एकमेव तरीका नहीं है। उसके साथ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और सन प्रोटेक्शन वो भी सारा ज़रूरी है। जी। साथ ही एक आपसे ये भी पूछना है कि जब भी हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो अक्सर लोग सनस्क्रीन सोचते हैं कि सिर्फ हमें चेहरे पे लगाना है, लेकिन हम देखते हैं वही अगर हाथों के बारे में बात करें या फिर पैर के बारे में बात करें जहाँ पे हम कपड़े नहीं होते हैं, तो क्या वहाँ पे भी हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए? डेफिनेटली, अगर आप कोई बीच वेकेशन पे जा रहे हैं या आप टैनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप पूरे शरीर पे सनस्क्रीन लगा सकते हैं। स्पेशली जो पार्ट हमारा एक्सपोज्ड है उस पर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो अगर आप लंबे हाथ वाले कपड़े पहनते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है उस पर हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं। फेस पे जनरली हम क्रीम या जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाते हैं और वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, और बॉडी के लिए हम लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम Thank you जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक हो, आप भी समझ पाए होंगे कि सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है और कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन लगाना सही है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।